नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कुछ ही घंटों के बाद बड़ा फैसला तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लेने जा रहे हैं। और देखिए, सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी भी कुछ ही देर के बाद पटना लैंड कर जाएंगे। और ऐसे में देखिए, कई अहम फैसले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आज लेंगे। और तमाम राजद के नेता, विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। और फैसला क्या होगा, सभी की निगाहें बड़ी बैठक जो आज राजद ने बुलाई है उस पर टिकी है। हम आपको अंदर खेमे की और सबसे एक्सक्लूसिव बातें बताने जा रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सीधा सवाल सर, आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, सभी की निगाहें बैठक पर है। फैसले की बात कही जा रही है कि बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव लेंगे। आखिर वो निर्णय क्या होगा, फैसले क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है राजधानी पटना में और चुनावी साल है, चुनाव होना है इस बार, विधानसभा का चुनाव। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विधायक, एमएलए, एमपी तो यह तो रहेंगे या अमूमन रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश भर से जो जितने डेलीगेट्स आए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए, प्रतिनिधि, सब लोग का जमावड़ा हो गया है। और आपने देखा होगा बीते दिन की किस तरीके से धानुक समाज से आने वाले जदयू के बड़े नेता रहे, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ में काम करने वाले पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, बिहार के पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल जो धानुक समाज से आते हैं, उनको किस तरीके से राजद ने कल ही जो है सो पार्टी में शामिल कराया। उनका शेड्यूल था 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर उनको शामिल होने का, लेकिन जब उनको शामिल कराया गया तो इसका बहुत बड़ा संकेत और मैसेज है जो हम बार बार इस बार को लाइव सिटीज कह रहा था, बता रहा था। और सबसे पहले लगता है लाइव सिटीज ने इस बात को ब्रेक किया था कि मंगनी लाल मंडल जो है सो आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो जगदानंद सिंह की अनुपस्थिति स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन जगदानंद सिंह बने रहेंगे, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अब रहा सवाल कि मंगनी लाल मंडल का क्या होगा। बिल्कुल। तो ये मंगनी लाल मंडल, जो आप जिस समाज से आते हैं, वह जो है सो वह वोट एनडीए का वोट है, वह नीतीश कुमार की जदयू की वोट है, धानुक समाज। और जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात आती है तो उसमें आप जो एक बड़ा डेंट आपको लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मंगनी लाल मंडल को जो हाँ तक हम देख और समझ पा रहे हैं और जो अंदर खाने से जो जानकारी है, आने वाले समय में उनको जो है सो आरजेडी का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, ऑल ऑफ ए सडन आपको अचानक कोई अगर दूसरी पार्टी से आता है तो उसको अध्यक्ष की जिम्मेवारी देने में थोड़ी सी माने असहजता सी बात होती है, तो वह असामान्य सा लगता है। तो ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। आने वाले समय में आप देखिएगा कि वह कार्यकारी अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल होंगे और यह जो है सो एक तरीके से कहा जाए प्रस्ताव भी वहां पर आएगा। और ऐसे कई सारे प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आपको दिखाई पड़ेंगे जो और सबसे बड़ा प्रस्ताव आपको माने आम सहमति बनेगी और यह प्रस्ताव भी पारित होगा सर्वसम्मत से कि तेजस्वी यादव महागठबंधन से मुख्यमंत्री के पद के दावेदार होंगे। वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष है। इस पर मुहर आज लग जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उसके बाद अन्य सारे फैसले लिए जाएंगे। संगठन से जुड़े संगठनात्मक जो चुनाव की बात कही जा रही है, तो संगठनात्मक चुनाव पर भी जो है तो बातचीत होगी कि किस तरीके से संगठन का चुनाव होगा, कौन किसको ऑब्जर्वर होंगे, कहां पर। तो यह पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरा उसका स्वरूप, पूरा उसका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। सर, गुपचुप बैठक भी कहें, गुपचुप मुलाकात भी आज होगी। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, होटल मौर्या पहुंचेंगे, स्टे करेंगे वहां। क्या लग रहा है सर, आगे बिहार की सियासत में क्या होने वाला है? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी पटना है। देखिए, ओवैसी जो AIMIM के करता धरता, मुख्य रूप से ओवैसी की जो वो JPC की बैठक में वो आ रहे हैं। वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है वक्फ बोर्ड को लेकर के, उस पे है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन वह भी आएंगे तो अपने जो AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे, तमाम लोगों से वह बात करके वह भी चुनावी रणनीति में अपना जो अलग उनका फोल्ड है वो न महागठबंधन में है न वो एनडीए में है, तो इसलिए वो अपनी पार्टी को की बात करेंगे। लेकिन जो इधर की जो बात है, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव में आज मुलाकात होने की बात कही जा रही है कि
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आरजेडी की बैठक खत्म होगी, उसके बाद से इधर आपको दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगा। उसके बाद राहुल गांधी अपने तय शेड्यूल के बाद वो लालू प्रसाद यादव से देर रात मुलाकात होने की संभावना है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है। और इस बात की अंदर खाने में कांग्रेस में भी है कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उनमें और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव में मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और जब बातचीत दो बड़े नेताओं की होगी तो निश्चित रूप से 2025 में किस तरीके से महागठबंधन को यहाँ पर स्ट्राइक करना है विधानसभा के चुनाव में, उस पर रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। सर, आप दो चाचा की बात अक्सर कर रहे हैं, तो पशुपति कुमार पारस जिन्हें तेजस्वी यादव लालू परिवार के जो अन्य सदस्य हैं तेज प्रताप मिसाबाती चाचा स्वरूप भी देखते हैं और मानते हैं, क्या चाचा के नाम पर भी चर्चा होगी जब राहुल गांधी से मुलाकात होगी? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, एक चाचा पर तो बातचीत आज होगी, लेकिन एक जो दूसरे चाचा हैं उनकी एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध की बात होगी। माने एंट्री पर उसकी जो दरवाजा खुला और बंद होने की बात आ रही है, तो उनके लिए दरवाजा अब खुलने की बात नहीं कही जाएगी, इतनी बात तो तय मान के चलिए। और इसी पर आज जो है सो लालू प्रसाद यादव और आपको राहुल गांधी में जब बातचीत होगी तो पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर बातचीत होगी कि कैसे उनको एडजस्ट करना है, कितनी सीट पर। तो यह सभी मोटा मोटी रफली आज एक स्केच बन जाएगा। और दूसरी तरफ आप समझिए कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार जो चाचा हैं वह इनकी महागठबंधन में एंट्री होगी कि नहीं होगी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई पड़ेगा आज कि अब उनके लिए कहीं कोई स्पेस यहाँ महागठबंधन में नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने सीटों का जिक्र किया, तो यानी सीटों पर भी मंथन आज होगा? देखिए, निश्चित रूप से सीट पर तो अब मोटे तौर पर रफली हम कहें तो एक सीट पर बातचीत होगी। और कि कितना सीट किसको, क्योंकि देखिए घटक दल बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपने देखा कि 3 वाम दल, एक विकासशील इंसान पार्टी, एक आरजेडी, एक कांग्रेस। अब चाचा पशुपति कुमार पारस की जो है सो महागठबंधन में एंट्री हो रही है, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो वो उसको भी सीट देने की बात होगी। तो निश्चित रूप से इन सब सीटों पर आज जो है सो राहुल गांधी के साथ बैठ करके बातचीत होगी। फिर जब बातचीत का फॉर्मूला तय हो जाएगा तब फिर इसको बैठ करके घटक दलों से बीच राय विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अब जो नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार को लेकर के जो वहां की स्थिति थी, उस पर आज लगता है कि विराम लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। सियासत बिहार की लगातार गर्माती जा रही है, ऐसे में राहुल गांधी पटना रहेंगे आज। क्या लगता है, राहुल गांधी एक नए खेल की शुरुआत कर फिर वापस जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी, माने ऐसे कह लिया जाए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक दूसरे के टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं। इसमें आप देखिए किसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी संकट आए, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहते हैं। तो इस लिहाज से आप मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव और जब राहुल गांधी में बातचीत होगी तो कहीं से जो शंका सुबह की बात 70 सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, 50 सीट मिले, तो जो भी सीट होगा इन दोनों नेताओं के बैठने के बाद सीट पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, तो वह आपको खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अन्य जो घटक दल अलायंस है उस पर भी मोटे तौर पर आज बातचीत होगी। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए, बैठक कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, मगर राहुल गांधी भी पटना में होंगे, ओवैसी भी पटना में होंगे और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आरजेडी की तमाम दिग्गज नेता बिहार की राजनीति में और कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, उस चुनावी वर्ष में किस तरीके से आगे चुनावी वर्ष में जीत फतेह की जाए, जिसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।